हेलो गाइस, वेलकम टू अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड वेलकम टू डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज पीआईबी के अंदर हमारे दो टॉपिक्स हैं जिनको हमने देखना है। एक तो है शून्य कैंपेन। ये अगेन गवर्नमेंट पॉलिसी है, GS2 का पार्ट है और इसको 1 साल पूरे हो गए हैं, तो ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन यूपीएससी आपसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी सवाल पूछता है, तो वहाँ के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम पद्म अवार्ड्स देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कौन सा अवार्ड किस पर्सन को दिया जाता है और क्या उसकी रेलिवेंस होती है, क्योंकि अवार्ड्स में से भी आपको क्वेश्चन या स्टेटमेंट जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द शून्य कैंपेन। शून्य कैंपेन की बात करें तो नीति आयोग इसको सेलिब्रेट कर रहा है। GS2 गवर्नेंस का ये पार्ट है और शून्य कैंपेन बेसिकली कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन है जो कि एयर पोल्यूशन को कम करने की बात करता है बाय यूजिंग EVs यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू हम प्लैनेट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके आएँ और एयर पोल्यूशन को ज़ीरो कर सकें। तो जो भी आप सामान डिलीवर कर रहे हो या फिर आप पर्सनल चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, पर्सनल कम्यूटेशन के इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है हैंडल करना है। इसके अंदर 130 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं जिसके अंदर आपके राइड हैंडलिंग, डिलीवरीज और EV कंपनीज जो हैं सब मिल करके कंट्रीब्यूट करती हैं ताकि अल्टीमेटली जो भी पर्सन है वो ज़ीरो पोल्यूशन की तरफ मूव करे। शून्य मीन्स ज़ीरो पोल्यूशन, राइट। एंड वो कैसे करेगा? थ्रू EVs। तो नीति आयोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि नीति आयोग के अंदर ये काम जो है वो किया जा रहा है। इसके बारे में इन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई है शून्य.info और इन्होंने हैशटैग चलाया था शून्य का सफ़र। अगर हम बात करते हैं इस कैंपेन की तो इसके अंदर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी दिया गया है ताकि इंडस्ट्री के एफर्ट्स को जो है रिकॉग्नाइज किया जा सके EVs को लेकर के। साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म भी बताया हुआ है जिससे ये पता चले कि अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने किलोमीटर चलती है तो कितना कार्बन सेविंग्स जो है, आपके कार्बन सर्टिफिकेट सेविंग्स जो है वो की जाती है। और आप जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ अमेजॉन एक्सेट्रा से बहुत ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं, तो डिलीवरी के लिए अगर इन चीज़ों को यूज़ करते हो तो कितना आपको बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज़ के अंदर डेली बेसिस पे जो भी आपके ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, ये सब जो व्हीकल्स हैं, ये सब व्हीकल्स के ऊपर स्विगी, जोमेटो के ऊपर डिलीवरीज करते हैं। और अगर ये सारी की सारी जो आपकी डिलीवरी व्हीकल्स हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो इनके लिए कॉस्टिंग बहुत सस्ती हो जाएगी क्योंकि फ्यूल सस्ता पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल मुश्किल से आपको 50 पैसे 2 व्हीलर्स में और 1 रुपया 4 व्हीलर्स में पड़ती है, राइट। एंड दूसरा, इससे जो हमारी कार्बन इमिशंस है वो बहुत कम हो जाएंगी, जिसके कारण से आप कह सकते हो हम ज़ीरो एयर पोल्यूशन की तरफ जो है मूव ऑन कर पाएंगे। इंडिया की इकोनॉमी जो है अगेन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है कि हम 8% 7% से ग्रो करें। अगर वो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, तो हमारे नेचुरली व्हीकल्स भी बढ़ेंगे। व्हीकल्स बढ़ेंगे तो आपका एयर पोल्यूशन जो है, कार्बन एमिशन जो है वो भी बढ़ेगा और पब्लिक हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा। जैसे दिल्ली के अंदर हम देखते हैं व्हीकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको कुछ भी मतलब स्मॉग वाला हिसाब हो जाता है और लंग डिजीजेज जो है बहुत ज़्यादा दिल्ली में होने लगी, जिसके कारण लोगों ने मूव आउट करना भी शुरू कर दिया था दिल्ली से, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम EVs के थ्रू जो हैं ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम बात करते हैं तो EVs जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। अब जैसे आप नेक्सॉन का एग्जांपल ले लीजिए, नेक्सॉन ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख आपको कॉस्टली पड़ती है अगर आप EV वाली व्हीकल लेते हैं तो, राइट। तो बंदा सोचता है यार अगर मैं फिर छोटी गाड़ी 5-6 लाख फालतू दे के क्यों लूँ, 5-6 लाख अगर मेरा बजट फालतू ही है तो फिर तो मैं EV की जगह इसमें कोई और सेडान या कोई और SUV या सेमी SUV जो है वो ले लूँगा। तो इस कारण से कॉस्टिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है वो है बैटरी। अगर हम बैटरी की बात करें तो जैसे नेक्सॉन के ऊपर एक डिटेल्ड स्टडी भी आई थी कि अगर नेक्सॉन की बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है तो ऑलमोस्ट आपका 8 लाख का खर्चा उसमें पड़ता है। तो 8 सालों में 8 लाख का तो आपने शायद पेट्रोल की सेविंग भी नहीं करी होगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हैं तो और आपको 8 लाख रुपए अगर बैटरी बदलने के देने पड़ जाएं तो फिर इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अभी हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर ये दोनों चीज़ें हम टैकल कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द हम EVs के ऊपर मूव कर पाएंगे। आम आदमी और कमर्शियल आदमी तो 100% ही EV के ऊपर मूव कर पाएगा। अभी भी जैसे हम 2 व्हीलर्स के लिए अंदर देख रहे हैं तो उसमें आग लगने की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। अभी भी रिसेंटली कहीं पे आग पकड़ लिया था 2 व्हीलर ने, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ने, एंड जिसके कारण किसी की डेथ भी हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमें कहीं ना कहीं केटर करनी पड़ेंगी बिफोर मूविंग एंड टारगेट अचीविंग ऑफ शून्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की। तो पद्म अवार्ड्स अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर ही आते हैं, GS2 का ये पार्ट है। तो ऑनलाइन नॉमिनेशंस और रिकमेंडेशंस इस बार के 2023 के पद्म अवार्ड्स के लिए अनाउंस हो चुके हैं।
एंड ये ओपन हो गए थे 1 मई को, और ये रिपब्लिक डे 2023 को जो है आपके दिए जाएंगे। लास्ट डेट इसकी 15 सितंबर है, 15 सितंबर को ये लास्ट में दिए जाते हैं। जो नॉमिनेशंस हैं वो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन जो है रिसीव किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो awards.gov.in, राइट, और इसके अंदर 3 अवार्ड्स आपको दिख रहे हैं इमेज में, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने की भी कोशिश करेंगे। तो अगेन हमें सबको पता है कि रिपब्लिक डे पे राष्ट्रपति जो हैं ये अवार्ड्स को देते हैं। 3 पद्म अवार्ड्स आते हैं, पद्म विभूषण जो कि एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए होता है, पद्म भूषण जो कि डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए किया जाता है, और पद्मश्री जो डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए किया जाता है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया, राइट। अगेन डिफरेंट फील्ड्स के लोग हो सकते हैं, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, सिविल सर्विसेज, किसी भी तरह की आप कह सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन को इसमें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और पद्म अवार्ड्स कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है बनाते हैं, पद्म अवार्ड्स कमेटी, जिसके अंदर शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो की जाती है, किसको क्या अवार्ड देना है वो रिकमेंडेशंस दी जाती है। अगेन अगर हम नंबर ऑफ अवार्ड्स की बात करें तो 120 इसके अंदर मैक्सिमम अवार्ड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स जो हैं एक साल में 120 से ज़्यादा नहीं किए जाते। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको पोस्टथॉमसली दिया जा रहा है, मतलब उसकी डेथ हो गई है या कोई एनआरआई या फॉरेनर आ गया है, तो वहाँ पे इस लिमिट को एक्सीड किया जा सकता है। अदरवाइज अगर जिंदा है, इंडियन नेशनल है, तो 120 की इसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो दी गई है। तो ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट आपसे प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। अगेन क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी को प्रमोट करता है और आर्टिकल 18 जो है वो स्पेसिफिकली कहता है कि आप किसी भी तरह के टाइटल्स को इस्तेमाल नहीं करोगे, तो इसीलिए अपने अवार्ड को आप सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता पद्मश्री अवार्डी अनिकेत अग्रवाल, राइट, या अनिकेत अग्रवाल पद्म विभूषण अवार्डी, इस तरह से मैं नहीं लिख सकता। तो टाइटल देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से अपने सफिक्स या प्रीफिक्स के तौर पे इसे लगाएं और अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करें। इसके अलावा अगेन जो आपको पता है आर्टिकल 18 आपको कहीं ना कहीं स्टॉप करता है कि स्टेट भी किसी को टाइटल्स नहीं दे सकता सिवाय मिलिट्री टाइटल जैसे कि मेजर जनरल एक्सेट्रा, और एकेडमिक टाइटल जैसे कि पीएचडी डॉक्टर एक्सेट्रा, राइट, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो। अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है आपका भारत रत्न। वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है, और ये जो है सिर्फ 3 होते हैं एक साल में, मैक्सिमम 3 भारत रत्न ही दिए जा सकते हैं, और ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को बताते हैं किसको आपने भारत रत्न अवार्ड देना है। तो अगर हम भारत रत्न को भी गाइड में शो कर लें तो भारत रत्न आपका सबसे ऊपर हो गया, उसके बाद हो गया पद्म विभूषण, उसके बाद हो गया पद्म भूषण, और उसके बाद लास्ट में हो गया पद्मश्री। सो फर्स्ट इज भारत रत्न, देन विभूषण, देन भूषण एंड देन श्री। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज PIB। एंड लास्टली अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में, तो यूपीएससी का जो जर्नल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का वो ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक एंड लाइट। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लस लीजिए। अगर आप साथ में एक 1-on-1 लाइव मेंटरशिप चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक एजुकेटर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजीज वगैरह में हेल्प करे, तो आप आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी वेटरन एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं और सिर्फ अपनी स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ले सकते हैं। सभी के सभी कोर्सेज आपको अट्रैक्टिव EMI ऑप्शंस पे भी मिल जाएंगे और मंथली सब्सक्रिप्शंस में भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या अकेडमिक्स से रिलेटेड तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।